दोस्तों, जनता जनार्दन होती है और जनता खड़ी हो चुकी है बुराई के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नहीं, बुराई के खिलाफ ये जनता खड़ी हुई है। गांव से बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है इस बिरादरी ने। अरे गांव की एक्स सरपंच ने मिल करके आपको भी बुलाया, आप भी इस गांव के और 11 गांव के पार्षद हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहते हैं, पुलिस को क्या संदेश देना चाहते हैं और इनने जो पंचायत की इस पे क्या बोलना चाहते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सच्चाई को आगे करते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायत लफूरी ने जो आज ये पंचायत की है और बुराई को रोकने के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है और प्रशासन भी चाहता है कि ग्राम पंचायत एक मशवरा करके बुराई को रोके और प्रशासन का साथ दे और पुलिस भी इसमें सहयोग करेगी। हम पुलिस का सहयोग करेंगे। मैं अपनी तरफ से वार्ड नंबर 23 का जिला पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी भी यही चाहती है कि ग्राम पंचायत में विकास होवे ना कि विनाश होवे। कोई भी बालक गलत काम ना करेगा और ना काम करने की कोई शिक्षा देगा। अगर कोई फिर भी गलत वायदे करता है तो उसका हम पुलिस का सहयोग करेंगे और पुलिस से हमारी अपील है कि पुलिस नाजायज को ना पकड़े। जायज अगर करता है तो हम भी पुलिस के साथ हैं, पुलिस के साथ पूरे कंधे से कंधा लगा के नहीं, उनका सहयोग करेंगे। और हमारी ग्राम पंचायत लफूरी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। इसमें सरपंच प्रेजेंट है, एक्स सरपंच हैं, जितने भी मौजूदा चारों तरफ से लोग हैं, उनका सबका सहयोग है। मेरा भी इनके साथ ये सहयोग है। पूरा प्रशासन के साथ हम पूरा दिल से सहयोग करेंगे। क्या लगता है अगर पूरे मेवात में गांव-गांव में इस तरह के फैसले लिए जाए पंचायत की तरफ से तो बुराई रुक सकती है? हमारा इलाका बिल्कुल, इसका नाम मेवात है, पहले भी मेवात था। शरारती तत्वों ने इस इलाके को ख़राब कर दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरीक़े से आज पहल हुई है और ये जुम्मे का दिन है, जुम्मे से पहले आज सभी हमारे गाँव वासियों ने इसका एक मशवरा करके ये फैसला किया है कि अब हम शपथ लेते हैं कि हम अपने गांव में किसी भी तरीक़ा की बुराई नहीं होने देंगे। पार्षद साहब भी आपके बीच में आए हैं, एक्स सरपंच, प्रेजेंट सरपंच सभी मौजूद हैं, पूरे गांव की सरदारी है। क्या आप वास्तव में ही बुराई को खत्म करना चाहते हो? बिल्कुल कर देना बुराई, बिल्कुल रोक। इस गांव में कोई ऐसा नौजवान है जो कि बिरादरी की बात भी नहीं मानता है, तो क्या पुलिस का सहयोग करोगे? बिल्कुल करेंगे जी, पकड़ के और देंगे पुलिस। ठीक है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के गांव लफूरी में। दरअसल दोस्तों, स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये इस गांव की पूरी सरदारी है, पूरी बिरादरी है। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, एक्स सरपंच मौजूद है और प्रेजेंट सरपंच भी मौजूद है और गाँव के तमाम बुजुर्ग और गणमान्य व्यक्ति यहाँ एकजुट है और इन्होंने आज बुराई के खिलाफ एक पंचायत का आयोजन किया है। गांव में जिस प्रकार से भी आजकल के जो युवा हैं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ओलेक्स बाजी की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस गांव के जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग हैं, पंच सरपंच हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि किसी भी हाल में इस गाँव के बच्चों को, युवाओं को बुराई से रोका जाएगा और ये इस बिरादरी का फरमान जारी हुआ है। और खासकर पुलिस प्रशासन के लिए इस गांव की पूरी बिरादरी आज इस चैनल के माध्यम से संदेश भेज रही है कि मैंने सुना है कि इस गांव में पुलिस आती है और लगातार रेड डालने का काम करती है, युवाओं को उठा ले जाती है इस गांव से। क्यों उठाती है, क्या बात है, वो इनसे जानेंगे। बेखौफ जुबान मेवात आज तक। जो पंचायत आपने की है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये जितनी भी जो है बुराई फैल रही है हमारे गांव में, जो हाँ ना हाँ ये सारी जो हमने या में विचार करो है जी, अगर जो कर रो है कोई भी बुराई हम वो आप लगाम लगाएंगा, आगे कोई ना करेगा यहाँ या बुराई है। अच्छा। और हमारी प्रशासन से यू है, कोई अगर करेगा भी तो हम प्रशासन को साथ देंगे जी। और जो है ऐसे पुलिस ना हवे जो मंचा जाके घर आ जावे, नुकनी उठा के ले जा, चाहे कोई कंप्लेंट है या ना है। अच्छा, गाँव में पुलिस आती रहती है? पुलिस आती रहती, कई बार आली। कई बार। तो पुलिस से क्या दिक्कत है आपको? पुलिस ये दिक्कत है कि जो है मंचा जाकर रात में घर में घुस जाए, जब बाड़ा कर उठा ले जाए। अच्छा, पुलिस का जब दिल करता है जब रेड डाल देती है? हाँ, रात में कोई टाइम नहीं है। तो सरपंच साहब, ये तो आप मानते हैं कि पुलिस जब कहीं रेड डालते तो कहीं ना कहीं उनको इनपुट तो मिलता होगा, वहाँ कुछ गलत काम होता होगा?
हाँ तो गलत काम होवे तो कोई सभी थोड़ा करा गलत काम। जी जी। हाँ कुछ आदमी जो कर रहे हैं, जो बालक छोटा जो हम लगाम लगाएंगे उनको ना करने देंगे आगे। चंद अपनी पंचायत करनी पूरा गाँव में। देखिए दोस्तों, ये जो गांव की बिरादरी, इनका मकसद ये है कि चंद किस्म के ऐसे युवा या फिर लोग होते हैं जो उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, लेकिन मारा जाता है नाहक और निर्दोष आदमी भी। इसलिए इस गांव की बिरादरी ने पंचायत करके फरमान जारी किया कि इस गांव में कोई भी नौजवान गलत कार्य नहीं करेगा और पुलिस प्रशासन का सहयोग किया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन इस तरीके से दिन में रात में जब दिल करे जब इस गांव में रेड ना डाले, क्योंकि इससे जो इस गांव की बहन बेटियां हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो खौफजदा हैं, यानी कि वो डरे हुए हैं। उनको डर लगता है कि पुलिस अचानक आ जाएगी, कब आ जाएगी, किस घर में घुस जाए। तो इस वजह से ये लोग जो है परेशान हैं और एसपी महोदय को सीधा संदेश इस चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं। तो एसपी साहब से क्या निवेदन करना चाहते हैं आप? एसपी साहब से हमने उम्मीद है कि एसपी साहब हमारे जो है जैसी भी कोई बात है युवा के जायज जो है, जैसे भी कोई बालक जैसे कोई कर रहा हो छोटा मोटा काम, हम आप लगाम लगा रहा हैं। बाकी एक हम पे जो है पहले इतला हो जाए थोड़ी सी कि ये बालक जो है ये आदमी जो है काम कर रहा है गलत है और यहाँ पर लगाम लगाओ। हम जो है लगाएंगे जी। देखिए दोस्तों, ये इस गांव का प्रेजेंट सरपंच है और पुलिस प्रशासन से इनकी निवेदन सिर्फ ये है कि अगर पुलिस को लगता है या पुलिस के पास कोई इनपुट है कि लफूरी गांव का कोई नौजवान गलत कार्य में संलग्नित है तो वो सरपंच को इतला करे। सरपंच भी उनका सहयोग करेगा, गांव की बिरादरी भी सहयोग करेगी और ये प्रशासन के बिल्कुल साथ पूरी बिरादरी खड़ी है। लेकिन लगातार जो दबिश दी जा रही है वो इस तरीके से ना दी जाए कि जब दिल करे जब जो है किसी भी घर में आके पुलिस रेड डाल देती है। ये इनका साफ तौर पे कहना है। अभी मैं आपको एक्स सरपंच जी से भी मिलाऊंगा, वो भी यहाँ मौजूद है। तो सरपंच साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम रजाक है जी। अच्छा, आपका क्या संदेश है पुलिस प्रशासन के? हमारा परिस्थिति यही है जी, मतलब हम पूरा गांव की बिरादरी से सारो गांव जोड़ो है जी। जैसे 10-5 आदमी बालक करे है बुरो भलो, मतलब कोई शराब पीरो कोई वैसे, हम पूरा में पूरी है कट लगाइए वहाँ पे और अब से पीछे कोई भी मतलब जो गलत काम हमारा गाँव में ना हो सके जी जी। और मतलब जैसे कोई पुलिस आवे तो हमारे सरपंच साहब लोग मतलब जो इतला करे, पहले फोन करे भाई हमारा हाँ ये आदमी हमारा, या बुलावे सरपंच हूँ थाना में भाई ये आदमी बुरो कर रहा, हम उन्हें जब हमने पता लग जाएगी कि ये बुरा काम कर रहा, हम खुद पुलिस को संग देंगे और उन्हें पकड़ के देंगे। अच्छा, और ये तो सरपंच साहब आपने भी 5 साल कार्यकाल किया है इस गांव के ऊपर। ये तो आप भी मानते हैं पुलिस अगर कहीं जाती है तो या तो किसी मुखबर के आधार पर जाती है या कोई इनपुट उनके पास होता है तभी पुलिस जाती है। ऐसे तो हम भी 24 घंटा घूमते हैं फिर हमें तो पुलिस पकड़ती नहीं है। ये तो आप मानते हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा तो संलग्नित होगा। ऐसे जी, मतलब घर में कोई बच्चा ये कर रहा है और घर में मतलब 10 बालक लोटा पड़ा तो वो सबके उठा ले जाती है पुलिस, मतलब जैसे हाँ ये गलत हो रहा है जी। मतलब जैसे मान ले अब हमने वहाँ की पता लग जाए पुलिस आ रही है तो हम मतलब जब वही आदमी पकड़वाएंगे जी, मतलब यूँ गलत काम करे या पकड़ो जी न छोड़ दियो जी। जी जी जी। अब वहाँ में अच्छो वीर बुरो वीर, मतलब अब इतनी बड़ी दहशत है गाँव में बहुत ज्यादा। हम इतनी बड़ी पाईबंदी करिए, पूरा गाँव की बच्चा मर्द और बैरबानी सब जोड़ दिया जी जी। और हम इंशाल्लाह हम वादा कर रहे हैं मतलब गाँव में एक भी आदमी कोई गलत काम ना करे वो जी जी। और जो हमारे पे मतलब बेपतों को जो दुबक के करे पुलिस पे चली जाए इतला तो हमारे सरपंच साहब लोग फोन करा भाई ये बच्चा मतलब जो कि ये बुरा काम कर रहा है, हम इंशाल्लाह उनको पूरा संग देंगे और मतलब उनके साथ लठ बजाएंगे पुलिस के साथ। ठीक है। और उन्हें पकड़वाएंगे। एक्स सरपंच साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर कोई वास्तव में गलत कार्य करता है और वो गांव की बिरादरी से नहीं मानता है तो वो पुलिस के साथ मिलकर लठ भी बजाएंगे, पुलिस का सहयोग भी करेंगे। और देखिए हमारे देश के 2 किस्म के जवान होते हैं। एक तो वो जवान होता है जो कि भारतीय सीमा पर तैनात रहता है, जो हमारे देश की सुरक्षा करता है बाहरी दुश्मनों से। एक वो जवान होता है जो देश के भीतर रह के हमारे देश की सुरक्षा करता है, जो पुलिस प्रशासन के जवान होते हैं। तो ऐसे में पुलिस जो है वो ऐसा ना करे। अगर ऐसा पुलिस कर भी रही है तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना किया जाए कि किसी गांव में किसी घर में अगर एक व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उस चोर की वजह से उस घर के 10 सदस्यों को उठा लिया जाए या फिर अड़ोसी पड़ोसी के जो बच्चे उनको उठा लिया जाए या फिर उनको दहशत में रखा जाए। ये तो गलत है। तो एसपी साहब से मेरा भी ये संदेश है कि जब गांव की पूरी बिरादरी ने ये सहमति बनाई है कि गांव में अब वो कोई भी गलत कार्य नहीं होने देंगे, पुलिस प्रशासन का साथ भी देंगे, तो पुलिस इस गांव में इस तरीके से दबिश ना दे कि जब दिल करे जब दबिश दे जाती है। क्योंकि आजकल हमने पता है कि जो मुखबर होते हैं वो भी चोर होते हैं। इन चोरों में से ही मुखबर हो जाते हैं, वो खुद भी गलत कार्य करते हैं और न जाने कितने निर्दोष लोगों को वो फंसवाकर जेलों के अंदर बंद करवा देते हैं। हमारे सरपंच साहब एसपी ने बुलाया हो जी जी,
और वहाँ से वादो भी करके आया हम। अच्छा। और अच्छा आदमी है जी, मतलब एसपी साहब तो बहुत गुड आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है जी। और हम जब जाएंगे वहाँ पे हमारे सुनेंगे बिरादरी की बात, सुने जी। अच्छा आदमी है जी, मतलब अच्छा नेक आदमी है एसपी, बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है। इस गांव में जो पुलिस आती है, एसपी जी हमारी बात सुनेगो भी। और गांव है ये जो गांव है सरपंच साहब, ये थाना बिछोर में लगता है? ये हाँ बिछोर में लगता है, पुराने में लगता है ना, बिछोर में लगता है। तो बिछोर थाने की पुलिस आती है कि कौन आता है यहाँ पे? स्याही वाली आती है, स्याही वाला आता है। तो स्याही वालों के लिए क्या संदेश है आपका? भाई हम तो लोग कहें कि भाई हम लोग पहले इतला करा हमारे सरपंच साहब लोग, मतलब जो कोई बुरा काम कर रहा हो हम वहाँ को पूरा संग देंगे जी, वो स्याही वाला को। ठीक है, अपनी पूरी तरीके से जांच कर ले और निष्पक्ष तरीके से कार्य करें, ऐसा ना कि कोई निर्दोष भी पकड़ा जाए, क्योंकि जब एक गरीब घर से एक निर्दोष व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो घर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब झूठे मुकदमे में कोई फंस जाता है तो उन्हीं को पता होता है कि किस तरीके से अपने उस बच्चे को निकाल करके बाहर लाते हैं। तो कोई घर निर्दोष घर बर्बाद ना हो, ये पुलिस को भी सोचना चाहिए। मेरा दरख्वास्त है हजरत, गांव के अंदर बड़ा नुकसान हो रहा है, और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों के अंदर। माशाल्लाह हमने जो है मशवरा किया है पूरे गांव की तरफ से है, और ख़ास तौर से सरपंच की तरफ से है कि आज के बाद हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं होगा जो ये बुराई चल रही है। और हमारी जो है कि इस पे पंचायत हुई है, इंशाल्लाह आज के बाद ऐसी कोई बुराई नहीं होगी। मैं कसम खार कहता हूँ हमारे नौजवान बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रहे हैं जी। और देखो अल्लाह ताला ने कुरान हदीस के अंदर फरमा दिया, रोज़ ये अल्लाह ने लिख रखी है। भाई मेरे ख़ास तौर से नौजवानों, वो आपके लिए मिलेगी, वो आपके लिए ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए पहुँचेगी। आप जो है कि बुराई की तरफ ना जाएँ। और बहुत सारे कारोबार हैं, बहुत सारे काम हैं, खुदा के लिए अपने जो है कि 20 नूह की कमाई से अपना जो है कि गुजारा करें। ठीक है मेरे अजीजों, अगर इस तरीके से होता रहा तो हमारी जो है कि नई नस्ल कहाँ जाएगी। आज जो है कि भाई किनारे पर खड़ी है। ठीक है, मेवात के एसपी महोदय जी जो हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि भाई गांव-गांव में कई बार उन्होंने कोशिश की कि गांव-गांव में कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी सिर्फ बुराई को रोकने के लिए गठित की जाए। एसपी साहब तो खुद चाहते हैं कि गाँव की बिरादरी खुद आगे आए, और इस गाँव की बिरादरी खुद आज पंचायत करके आगे आई है। तो इससे तो पुलिस प्रशासन भी खुश होगा कि कम से कम अगर हर गांव में इस तरीके की जो पंचायत हो जाए तो बुराई ऑटोमेटिक रुक जाएगी। देखिए ये आजकल मेवात में आम बात चल रही है कि नशा, बहुत सारे नौजवान जो कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई एलपी को पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। तो इस तरीके से कोई ये मामा गुटखा खा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई ओलेक्स काट रहा। तो इससे आपको पता है कहीं ना कहीं जो मेवात है बहुत पीछे जा रहा है। जो शिक्षा है यही इंसान को ऊपर लेकर के जाती है। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस गांव की बिरादरी जो पंचायत की है, और पुलिस को भी और पूरे मेवात के समाज को एक संदेश दिया है कि हर गांव की बिरादरी, हर गांव का सरपंच अगर इस तरीके से अपने गांव में पंचायत करके बुराई को रोकने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बुराई रुक जाएगी। हम पुलिस प्रशासन से भी आशा और उम्मीद करते हैं कि जो गांव की बिरादरी सर्वमान्य होती है और इस बिरादरी की जरूर मेवात पुलिस लाज रखेगी, इनका साथ देगी और इस गांव में आगे से इस तरीके से दबिश नहीं देगी कि जायज लोगों को भी यहाँ से उठा लिया जाता है। जैसे रास्ते में से कोई बच्चा उठा लिया पुलिस ने जी, अब वो बच्चा जो है डर की वजह से अपने गुनाह भी झूठे हाँग लेता है। अच्छा, क्योंकि डर की वजह से भाई सियाही वाले हैं, उनकी पिटाई होती है, पिटाई की डर से वो अपने जो है जो जुर्म उसने नहीं किया उसको भी अपनी तरफ ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो गरीब बच्चा है वो भी चला जाता है, तो उसके माँ बाप हैं जो वो उसको छुड़ा भी नहीं पाते हैं। तो ये उस घर के लिए जिसमें एक बेटा है और वो बेटा कमाने वाला अकेला है, उसकी माँ भी अनाथ है, तो उसकी माँ है जो विधवा है, तो उस दौरान वो माँ कैसे छुड़ाएगी उस बच्चे को। तो मेरी यही दरख्वास्त है, और नर्वस तो हो ही जाएगी, उसके बाद न कमाने का साधन है न कुछ है, तो बच्चे को कैसे है। तो मेरा संदेश यही है कि जो तहकीकात है वो पूरी तरह से सबूत के साथ की जाए, अगर सबूत नहीं मिलता तो उन बच्चों को छोड़ा जाए। चलिए और जी हाँ, हमें उम्मीद है कि पुलिस ऐसा नहीं है, पुलिस के सामने जब भी बिरादरी खड़ी हुई तो पुलिस हमेशा बिरादरी का सम्मान करती है, और आगे से मैं मानता हूं कि इस गांव में इस तरीके से दबिश नहीं दी जाएगी, बशर्ते अगर बिरादरी अपने इसी फैसले पर कायम रही तो। जी होगा बिल्कुल। ये जो बिरादरी है इसलिए इकट्ठी हुई है कि भाई इसमें जो है प्रशासन का साथ दिया जाएगा, और एकजुट होकर के जो हमारे जो सरपंच साहब हैं इन्होंने सारी मीटिंग करके ये बात कही है पूरी बिरादरी के सामने कि भाई हम प्रशासन का साथ देंगे और बुराइयों को जड़ से खत्म करेंगे। क्या आप
जो आपने फैसला लिया आज कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं, पूरा गांव की सरदारी है, तो क्या इस वादे पे खड़े रहोगे आप सारे? खड़े रहेंगे, बहुत ज्यादा खड़ा रहेंगे, बहुत ज्यादा। जो आज आपने मेवात पुलिस के लिए, शाही पुलिस के लिए, एसपी साहब के लिए जो संदेश दिया है, ये संदेश बरकरार रहेगा? बहुत बरकरार रहेगा, पूरा काम की तरफ से पूरा रहेगा, पूरा संग देंगे प्रशासन। आपने एसपी साहब को कोई लिखित शिकायत दी है? ना दीजिए, मिलना चाहिए आपको एसपी साहब से। मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि लोकल पुलिस गलत कर रही है तो आपको एसपी साहब से मिलना चाहिए। मिलेंगे जी। तो आप अपने अपने बच्चों को समझाएंगे या फिर खाली न्यूज के माध्यम से? समझाएंगे। पुलिस प्रशासन का ये भी दायित्व बनता है कि जब गांव में उसे लगता है कोई क्रिमिनल है तो गांव का जो सरपंच होता है, जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है ऐसे गांव का सरपंच होता है जिसके पास गांव की पूरी पावर होती है, और पुलिस का भी ये दायित्व बनता है कि सरपंच साहब को इत्तला करे। सरपंच साहब अगर पुलिस का साथ ना दे तो पुलिस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले सरपंच को इत्तला करनी बेहद जरूरी होती है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।